और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जो हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं मामले को लेकर राजनीति तो जोर शोर से चल रही है, लेकिन यहां पर मौत का आंकड़ा, यहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र शामिल है। अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये पूरी घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कल जब दिल्ली में भारी बारिश हुई थी, उसके बाद के जो हालात और उस हालात का जो खामियाजा है, वो किस तरह से स्टूडेंट्स जो कि बाहर से आ रहे हैं उनको भुगतना पड़ा है। 3 छात्रों की कल मौत हो गई थी बेसमेंट में पानी भरने से। मृतकों में 2 छात्राएं, 1 छात्र शामिल है। ये आईएएस कोचिंग सेंटर है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना ये बताई जा रही है। छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 उन छात्र और छात्रा की तस्वीर है जिनकी जान इस हादसे में चली गई है। 25 साल की श्रेया यादव है, नवीन डालविन है, 35 साल इनकी उम्र है, जिन्होंने जिनकी जान चली गई है इस हादसे में। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना। और मेरे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं। वरुण, अभी फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है? क्योंकि भारी लापरवाही की गई है, 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, आगे क्या अपडेट? तो बता दें आपको, दिल्ली के बेसमेंट में पानी भरा, आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा था और उसके बाद 3 छात्र छात्राओं की मौत इस हादसे में हो गई। आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों इस तरह की भारी लापरवाही की जाती है? जल भराव, जल जमाव की जो समस्या है, अक्सर हम देख रहे हैं दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन जब ये हादसा, आप देखिए कितना ये भयंकर हादसा हुआ। आईएएस कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, पानी भर गया, छात्र निकल नहीं पाए। वरुण सिन्हा जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। वरुण, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? 2 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, कौन कौन है, किस तरह से आगे इस मामले की जांच की जा रही है, छात्र क्या कह रहे हैं, क्या मांगे उनकी हैं? देखिए, लगातार छात्रों की यही डिमांड है कि उनको इंसाफ मिले। जो परिस्थितियां बनी हैं उस हिसाब से लगातार छात्र इस बात की डिमांड उठाते नजर आ रहे हैं कि अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जिम्मेदारी जिसकी बनती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। अब हालांकि इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। ये वो रास्ता है जो कल पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। इस पूरे रास्ते पर कल पानी भरा हुआ था। मैं उस लोकेशन पर भी लेके जाऊँगा, लेकिन अब इस रास्ते की सफाई लगातार नगर निगम कराने की कोशिश कर रहा है। पहले ये पूरा रास्ता पानी से भरा था, कल 3 फीट 4 फीट यहाँ पर पानी था, लेकिन अब इस रास्ते पर फिलहाल आप देख सकते हैं पिछले 4-5 घंटे से नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान शुरू किया गया। आंखें खुल गई हैं और इस हिसाब से दिखता है कि कैसे परिस्थितियों के हिसाब से नगर निगम कहीं ना कहीं जागा है। अब उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर ये कल पूरा हादसा हुआ। हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। एक तरफ छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है। ये बिल्डिंग है, इसमें लिखा है सिंस 1953, यानी कि सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स में से एक राउस आईएएस स्टडी सर्कल। इस बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आलीशान महल से कम ये बिल्डिंग आपको नज़र नहीं आएगी। आप परिस्थिति देखिए, आपको अंदर की तरफ जो है वो ये पूरा इलाका कल पानी से लबालब था। सामने की तरफ बेसमेंट है, लेफ्ट से आपको एक पाइप जाता हुआ नज़र आ रहा होगा और ये पाइप से पानी निकालने में करीब 4 से 5 घंटे से ज़्यादा मशक्क़त लगी। और अभी भी स्थिति ऐसी है कि बेसमेंट में पानी कैसे पहुंचा इसकी पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। शायद यही वजह है कि लगातार यहाँ के छात्र इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हुआ हादसा कैसा, ज़रा ये भी समझिए। करीब 7 बजे करीब अचानक जो है नीचे लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे थे बच्चे, और उन बच्चों के पढ़ने के समय वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम होता है लाइब्रेरी में, यानी कि एक बार आपने अंदर एंट्री बंद कर ली
तो उसके बाद आप जब तक अपना चेहरा या थंब इम्प्रेशन नहीं देंगे तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। पानी अचानक भरना शुरू हुआ, बायोमेट्रिक सिस्टम ख़राब हो गया, गेट बंद हो गया, बच्चे डेस्क के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद अचानक 5 से 7 मिनट के अंदर आप ये मान के चलिए पानी बेसमेंट की छत तक पहुंच गया था, यानी कि बच्चों को रिएक्शन टाइम मिला ही नहीं। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पूरी तस्वीर के बाद सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए हैं। गुस्सा है, आक्रोश है कि इंसाफ कब मिलेगा। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर आपको छात्र नज़र आ रहे होंगे। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोकने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि छात्र इस समय इस बात की डिमांड करते नज़र आ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, हमें ये समझाया जाए कि आखिर जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई कब होगी, हमें ये बताया जाए कि आखिर इस पूरे मामले पर एक्शन क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर लगातार कुछ छात्र हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल की स्थिति आपको लगता है कि शायद एक्शन ना होना, अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं होना, लगातार आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं ये ज़रा समझाइए। सर एक्चुअली द डिमांड इज we need to know who are responsible for this, and we need to know who are those person died over there. We need to know their name, their photo and their address. At least their parents should know, right, whether their child is alive or not. And the next thing is daily they'll display everything, the topper's name over there. These Raos IAS, why don't they display who died now? What happened to them now? And morning that IAS officer Sachin sir, the IPS officer had come and he told that till 2 o'clock resolve everything. We are going according to law. What law is going over here? I don't understand. And these owners, this mafia, they are nexus between them and the institute, administrator. See over there is a police booth beside the coaching center. What they have done? Don't they have common sense? वो ये बात कह रहे हैं कि आपको लगता है कि शायद यही गुस्सा है आप लोगों का कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिले, लगातार स्लोगन है वी वांट जस्टिस। सर हम लोग यहाँ पे रात से ही हैं। जब यहाँ पे जब ये घटना हुई थी ना, तो हम यही के स्टडी में के में रहते हैं, लाइब्रेरी में। तो हमने दंगल भी देखा, सब टाइम पे आया, लेकिन यहाँ पे इसका जो कोचिंग माफिया का काम क्या है सर, अगर सीट्स कम है तो ज़्यादा रखते हैं, जिसके कारण भगदड़ हो जाती है। तो सर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रात से हैं, ना इनको राव वाले को गिरफ्तार किया गया, मैनेजर वाले को, ना एमसीडी वाले आए हैं, ना यहाँ पे कोई हम लोग से बात करने के लिए अभी तक आया है। 12 बजे तक का टाइम हम लोग को दिया गया था, लेकिन अभी लगभग 12 से ज़्यादा हो रहा है टाइम, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो हाथों में स्लोगन्स यहाँ पर लोगों के नज़र आ रहे होंगे। मैम 2 मिनट आप लोग को चाहिए। सिर्फ सवाल इतना कि आप लोग जो लगातार डिमांड कर रहे हैं, आपको लगता है कि शायद प्रशासन पहले जाग जाता तो स्थिति ऐसे नहीं बनती? देखिए सर, मैंने फेब में एक आरटीआई फाइल की थी। लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में चल रही है, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, उनका एसओपी क्या है, वो कैसे चल रही है, वो लाइसेंस कैसे है, या क्या उसका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है चलाने के लिए। तो जो गवर्नमेंट का रिप्लाई था, दिल्ली फायर जो डिपार्टमेंट है उनका रिप्लाई ये था कि कोई एसओपी नहीं है ऐसी, और ना कोई वो लाइसेंस इशू करते हैं अपनी साइड से। क्योंकि ये आरटीआई मैंने फाइल की थी जब मुखर्जी नगर में, आपको याद होगा, आग का एक केस हो गया था, उसके बाद ये मैंने फाइल की थी। सर दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक नाला है 2 मीटर का, 2 मीटर चौड़ा एक नाला है, जो दुर्गेश पाठक जी कल कह रहे थे एमएलए यहाँ के कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि बारिश को 38 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। सर कल ऐसा होगा कि कल 40 साल में या 2 साल बाद ऐसा होगा कि 41 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, तो क्या आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर आपको पता था कि नाला ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा? सर एक कहावत है ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। अब फेलियर है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने नहीं आ रहा है कि ये लोकल एमएलए का जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हो रहा। आपको कोई नहीं सर, कौन ले रहा है आप बताइए ना। सब बोल रहे हैं कि हम अभी आए एमसीडी में, पहले भाजपा थी वो कह रही है हम कांग्रेस 70 साल से करें, सब एक दूसरे पे रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। पर अभी यहाँ कुछ अच्छा हो जाता, सब अपना अपना हिस्सा उसमें लेने के लिए आ जाते हैं कि हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया।